नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप घरों में अपने सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। और आज हम बात करते हैं जो हमने कल बात की थी, कल के लेसन में कि पदार्थों के समूह बनाने वाले लेसन में हमने बात किया था कि पदार्थों को हम किस तरीके से पहचानते हैं। पदार्थों के गुणों के बारे में बात की थी हमने, और उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसके दिखावट, कठोरता, कोमलता और उसके बाद उनका खुरदरापन, उनकी चिकनाहट और किसी पदार्थ का जल में घुलना, विलय और अविलय, इन सब गुणों के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं और बात करते हैं उसके आगे वाले गुणों के बारे में जो आपके पाठ में है, जो आपका पाठ 4 है, पदार्थों के समूह बनाना। तो उसमें आपका अगला गुण आता है जल में तैरना अथवा डूब जाना। अब इसमें है क्या कि हम देखते हैं कुछ वस्तुएं होती हैं हमारे पास में, जैसे आपकी गेंद है प्लास्टिक की, आपकी सूखी लकड़ियां होगी, वो भी अगर आप उनको जल के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेंगी, वो जल में तैरेंगी, वो जल में डूबेंगी नहीं। तो वो हो गया एक गुण। वो क्या होती है, वो हल्की वस्तुएं होती हैं, हम पहचान सकते हैं इससे कि ये हल्की वस्तु है, ये भारी वस्तु है। इस तरीके से भी जल के ऊपर कोई चीज तैर रही है तो ये हल्की है, अगर कोई चीज डूब गई है जल में तो वो भारी है। जैसे कि पत्थर हो गया, आपका ईंट हो गई, आपके लोहा हो गया या बजरी वगैरह हो गई, वो सब चीजें होती हैं, वो डूब जाती है पानी के अंदर। तो ये गुण जो होता है ये दोनों में आ जाता है कि जल में तैरने वाली वस्तुएं हो गए, आपके गेंद हो गई, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी हो गई, रबर बॉल्स हो गई, ऐसी कोई भी वस्तु जो कागज वगैरह जो जल में तैर सकते हैं। और जल में डूबने वाली वस्तुएं जो पत्थर, कंकड़ और लोहा, आपका प्लास्टिक, आपके जो फोन्स वगैरह हैं, ये सब चीजें कैसी होती हैं जो जल में डूब जाती हैं। अब चीजें जल में डूबती क्यों हैं और तैरती क्यों हैं, इसके बारे में आप अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे कि उनके जब आप घनत्व के बारे में जानेंगे चीजों के, तब आपको पता चलेगा कि चीजें क्यों तैरती हैं और क्यों जल में डूब जाती हैं। इसके बाद बात आती है अगले गुण की, जो है कि पारदर्शिता। अब पारदर्शिता क्या होती है, आप अगर शीशा लेंगे, शीशे के अंदर से अगर आप देखेंगे, आपने यहाँ पर शीशा रखा है, अब शीशे के अंदर से आपको जो चीज सामने है, जो शीशा मतलब ग्लास जो उसको मतलब कांच लेंगे तो कांच के आर पार आपको दिखेगा, जो रोशनी है उसके आर पार हो जा सकती है। उन चीजों को बोलते हैं जिनके आर पार हमें दिखे, उनको बोलते हैं पारदर्शी चीजें। पारदर्शी जैसे आपका कोई प्लास्टिक की व्हाइट वाला लिफाफा होता है, पॉलिथीन होता है, या फिर आपके शीशे हो गए, पानी हो गया, उनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि आपकी बुक हो गई, आपके डस्टर हो गए, या फिर आपका कोई बॉक्स हो गया, इस तरीके की चीजें जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। तो ये हो गए दो गुण, पारदर्शी, अपारदर्शी। और एक तीसरा गुण आता है इसी में, जिन चीजों के बीच से हम देख सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते, जिसको बोला जाता है धुंधलापन। अब जिन चीजों के आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम बोलते हैं पारभासी। जैसे कि आपका अगर आप एक उदाहरण लोगे, अगर आपके किसी कागज के ऊपर कोई कागज छाप का, किताब का, अगर उसके ऊपर तेल वगैरह कोई चिकना पदार्थ ऐसा गिर गया हो तो आप थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाता है, उसके ऊपर पूरी लेयर बन जाती है, उसकी एक सतह बन जाती है, तो उसके आर पार चीजें दिखती हैं लेकिन उतनी साफ नहीं दिखती। उन पदार्थों को बोलते हैं पारभासी। अब उम्मीद है कि आपको पदार्थों के ये गुण, जल में तैरना, डूब जाना, पारदर्शिता है, पारदर्शिता और पारभासी, इनके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अच्छे से इन चीजों को पढ़िए और इनकी एक्सरसाइज कीजिए और अपने टीचर्स को दिखाइए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।